प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूली से साक्षात तक के प्रोग्राम में स्वागत है। एक ऐसी यात्रा में स्वागत है जिसे हम संतों के साथ करते हैं। आइए इस संतों की यात्रा में एक नए संत के साथ, एक नए संत की जीवनी के साथ हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। आज जिस संत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो संत है संत रोज ऑफ लीमा। लीमा की संत रोज। संत रोज का बचपन का नाम रोज नहीं था, बल्कि उनका नाम इसाबेल था और बाद में इनका नाम उनकी माता ने रोज रख दिया। ये संत इतनी खूबसूरत थी कि वह अपनी खूबसूरती को छिपाने के लिए अपने चेहरे पे मिर्च रगड़ लिया करती थी ताकि वह खूबसूरत ना दिखे। आइए उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में जानते हैं। 20 अप्रैल 1586 का वह दिन था। जगह पेरू, लीमा शहर। वहां एक छोटी नन्ही बच्ची और खूबसूरत सी बच्ची का जन्म होता है। वो बच्ची कोई और नहीं है, उनका नाम है रोज। उनका बचपन का नाम था इसाबेल फ्लोरेस दी ओलिवा। उनकी कहानी इस प्रकार है। जब वह जन्म ली थी तो उनके चारों ओर गुलाब की खुशबू का महक आ रहा था और जब वह 3 महीने की हुई और झूले में झूल रही थी तब उनका चेहरा और उनके गाल गुलाब की तरह चमक रहे। उनकी खूबसूरती को देख के उनकी नौकरानी ने जोर से चिल्लाया और कहा, यह गुलाबों की तरह सुंदर है। उसी दिन उनकी माँ ने उनका नाम इसाबेल से छोड़कर उनका नाम रोज रख दिया और सभी उस दिन से, जब वह 3 महीने की थी, तब से उसे रोज बुलाना शुरू कर दिया। बचपन से ही रोज बहुत ही धार्मिक थी। अपनी स्पेनिश माता पिता की 13 बच्चों में एक बच्ची थी और वह शुरू से ही धार्मिक कार्यों में आगे रहती थी। उन्हें प्रार्थना करना और क्रूस का चिन्ह से बहुत प्यार था। उनका पहला चमत्कार उनके 5 साल में हुआ था। जब वह 5 साल की थी तब उनके घर में आग लग गई और उन्होंने बहुत ही विनम्रता और विश्वास के साथ क्रूस का चिन्ह बनाया और वह आग बुझ गई। उनके इस चमत्कार को देख के लोग बहुत ही हैरान हुए, परंतु सबसे अधिक लोग अचंभित हुए कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची में इतना गहरा विश्वास कैसा है। जब वो 6 साल की थी तो उनके पास एक पालतू तोता था। उन्होंने उस पालतू तोता को आवे मरिया सिखाया और कुछ ही दिनों में वह तोता पूरा प्रणाम मरिया बोलना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, सचमुच इस बच्ची में कुछ तो बात है। उनके बचपन का एक और चमत्कार है, टूटा हुआ फूलदान का चमत्कार। उनकी माँ ने एक बहुत ही महंगी चीनी मिट्टी की फूलदान रखी थी और गलती से खेलते वक्त वह फूलदान गिरकर टूट गया। पहले तो रोज को बहुत डर लगा, परंतु वह प्रार्थना की और उस फूलदान को चिपकाने लगी। जब उस फूलदान को उन्होंने सब तरफ से चिपका दिया तो उन्होंने उस फूलदान के ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाया और वह फूलदान पुराने फूलदान की तरह नया का नया हो गया। उसमें टूटने का कोई भी निशान नहीं था। यह अभी एक चमत्कार था। जब वह 13 साल की थी उस समय बगीचे का पहले यीशु के दर्शन थे उनके। रोज को बागीचा बहुत पसंद था। वो बागीचा में जाके हमेशा बैठे रहती थी और वहीं प्रार्थना किया करती थी। बागीचे में रहना उनके दैनिक दिनचर्या का एक भाग था। एक दिन वैसे ही वह अपने बागीचे में बैठी हुई थी और छोटी मोटी बागवानी कर रही थी। उस समय उन्हें यीशु के दर्शन हुए। बालक यीशु उनके दर्शन में आए और हाथों में अंगूठी लिए हुए आए और उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? उसी दिन रोज ने यह निर्णय लिया कि वह यीशु की दुल्हन बनेगी और उन्होंने किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया। यह समय था जब वह इस निर्णय पे बनी रही और आगे भी इस निर्णय को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। वह बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से रुकते नहीं थे। एक गुलाब जिस तरह पूरे फूलों के बीच सबसे खूबसूरत दिखा करता है, उसी प्रकार लीमा शहर में रोज भी बाकी लड़कियों के बीच सबसे खूबसूरत दिखा करती थी। लोगों के मन में उसे देखने की चाहत और उसकी बड़ाई करने की चाहत हमेशा बने रहती थी। जो भी उनको देखता उनकी बड़ाई करने से पीछे नहीं हटता था, उनकी खूबसूरती की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता था। और ये बात कहीं ना कहीं रोज को खलती थी। उसे ये बात पसंद नहीं आती थी कि लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे रोज बड़ी होने लगी। यह उस समय था जब लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी और रोज की माँ भी चाहती थी कि रोज को एक अमीर और सुंदर सा लड़का, अमीर अच्छे जायदाद वाला घर का लड़का मिल जाए। उसकी माँ
रोज के सामने लड़कों की लाइन लगाना शुरू कर दी। लड़के रोज को पसंद भी कर लेते थे। धनी से धनी घर का रिश्ता आया करता था, क्योंकि वह रोज जो थी वो लीमा सर की सबसे खूबसूरत बच्ची थी। उनके चेहरे की बखान एक किताब में इस तरह की जाती है कि उनका चेहरा दूध की तरह सफेद था, बाल काले और घुंघरेले थे और आंखें हिरनी जैसी थी। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी खूबसूरत होगी। परंतु रोज ने 13 साल की उम्र में प्रभु यीशु से यह कहा था कि मैं उनकी दुल्हन बनूंगी, तो वह किसी और की दुल्हन बनना नहीं चाहती थी। वह हर बार अपनी माता को इनकार कर देती और हर लड़के को मना कर देती, चाहे वह कितना भी धनी हो, कितना भी अच्छा हो या कितना भी ज्यादा सुंदर हो। रोज के लिए उनका सबसे अच्छा जीवन साथी यीशु है। संत रोज अपनी खूबसूरती छिपाने के लिए अपने चेहरे पे मिर्चा रगड़ती थी, साथ ही साथ वह अपने चेहरे पे नींबू रगड़ती थी ताकि पूरे चेहरे पे दाने आ जाएं। कभी कभी वह अपने चेहरे को काले दिखाने के लिए उन दवाइयों का प्रयोग करती थी जिससे कालापन आता है। वह अपने सिर में कांटों का मुकुट पहना करती थी। गुलाब के कांटों का वह मुकुट बनाती थी और अलग प्रकार की जो उनके बगान में कांटे हुए करते थे उनका कांटों का मुकुट बनाती थी और अपने सिर पे पहनती थी। और वे कांटे कभी कभी रोज के सिर पे गड़ जाते थे। एक बार की बात है, उनकी माता ने उन्हें कहा, तुम्हें शादी करना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। रात के समय रोज अपने कमरे में गई और अपने पूरे बाल काट दिए। उनके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूरे बाल काटे। जब उनकी माँ सुबह उन्हें देखी तो उनको मारते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने ऐसा क्यों किया? और इस प्रकार वह रिश्ता टूट गया। जब उनकी माँ ने उन्हें बोला, तुम पागल हो गई है, तुमने अपनी सुंदरता क्यों खराब कर दी? तब उन्होंने जवाब दिया, माँ, बाहर की सुंदरता शैतान की जाल है और मन की सुंदरता ईश्वर की सुंदरता है। उसके बाद उनकी माँ ने बहुत बार कोशिश किया कि रोज शादी कर ले, परंतु रोज ने अपना दूल्हा चुन लिया था। उन्होंने यीशु को अपना दूल्हा बना लिया था और वह शादी से हर बार इनकार कर दी। धीरे धीरे रोज तपस्या में लीन होने लगी। उन्होंने अपने बागीचे में 2 बाई 2 की एक कोठरी बना ली जिसमें वह अपना पूरा समय बिताया करती थी, प्रार्थना किया करती थी। रात को वह सिर्फ 2 घंटे सोया करती थी और वो 2 घंटे में भी वह घड़ों के टुकड़ों और लकड़ी के तकिए में सोया करती थी। ना कोई कपड़े, ना कोई बिछावन, कुछ नहीं, ना कुछ गद्दा, सिर्फ घड़े के टुकड़े और एक लकड़ी का गत्ता जिसे वह तकिया के रूप में प्रयोग करती थी। हमें थोड़ा सा भी नरम बिछावन ना मिले तो कितनी बार हम कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आई, हमारे कमर में दर्द हो रहा है तो हमारे कंधों में दर्द। परंतु संत रोज ऑफ लीमा ने अपना पूरा जीवन घड़े के टुकड़ों और तकिए के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा पे बिताया। उन्होंने मरते दम तक अपने इस नियम को बांध के रखा और इसी पे चलते रहे। वह अपने आप को दर्द देने के लिए और यीशु को महसूस करने के लिए कमर में कांटों का कील पहना करती थी। साथ ही साथ वह सिर में कांटों का मुकुट पहना करती थी। वो 40 दिनों तक अपने सिर में कांटों का मुकुट पहना करती थी जिससे उनके कांटे उनके सिर में धंस जाया करते थे। जब वह 20 साल की थी उन्होंने डोमिनिकन थर्ड ऑर्डर ज्वाइन किया, अर्थात वह नन नहीं बनी परंतु घर में ही रह के एक नन की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और इसी में उन्होंने अपने आप को तकलीफ दिया, यीशु को महसूस किया, यीशु के दर्द को महसूस किया। वो खाने में मात्र 2 सूखी रोटी और पानी पीती थी और शुक्रवार को वह ना कुछ खाती थी ना वह कुछ पीती थी। यह उनके शुरू से रहने का नियम उन्होंने बांधा। जब वह 8 साल की थी तभी से उन्होंने मांस मछली सब चीज खाना छोड़ दिया था। वह एक बार 99 दिनों तक अपने सिर में कांटों का मुकुट पहने रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांटे सिर में धंस गए। जब डॉक्टरों ने उसको निकाला तो उन्होंने कहा, यह जिंदा कैसे है अभी तक। पास्का काल में रोज 40 दिनों तक वह किसी से बात नहीं करती थी, बस लोगों से इशारों में बात किया करती थी। उनके पिता ने कहा, बेटी, हमसे क्या गलती हो गई जो आप हमें यह सजा दे रही है? रोज ने जवाब दिया, पिताजी, मैं सजा नहीं दे रही परंतु यीशु के लिए कार्य कर रही हूँ। संत रोज ने अपने कमर में 3 लेयर कांटों की कील बांध रखी थी और जिसमें कांटे गहरे थे। एक बार की बात है, रोज को सपने में शैतान डराने के लिए आया और संत बारतोलोम्यू खुद प्रकट होकर रोज को उस शैतान से सपने में बचाते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा डरो मत, स्वर्ग तुम्हारे साथ है। एक और चमत्कार है उनके जीवन का। जब वह अनाथालय बना रही थी
तब उनके पास पैसे कम पड़ गए थे। उनके पास मात्र 10 सिक्के थे। उन्होंने प्रार्थना की और वो 10 सिक्के 100 सिक्कों में बदल गए। उनके जीवन के बहुत सारे चमत्कार हैं। एक चमत्कार ऐसा है, जो डॉक्टर रोज की तबीयत खराब होने पर उनकी सेवा कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, वह खुद बीमार पड़ गया। रोज ने उनके लिए लगातार प्रार्थना की और वह डॉक्टर ठीक हो गया। संत रोज ऑफ लीमा के पास चमत्कारों की लंबी लिस्ट है, जिसमें कुछ चमत्कारों के बारे हम बात करते हैं। सारे चमत्कारों के बारे बताना बहुत ही मुश्किल है। कहा जाता है संत रोज ऑफ लीमा दिन में कपड़े सीती थी और गुलाबों को जमा करके उन्हें बेचने जाया कर। उन चीजों से मिलने वाले पैसे को वह गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही गुलाब का समय नहीं था। उस समय गुलाब नहीं खिलते थे और बारिश हो रही थी। रोज भीगती हुई गिरजा की ओर जा रही थी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, रोज रोज कहाँ है, गुलाब गुलाब कहाँ है। उन्होंने धीरे से अपने एप्रन खोला और उसमें से गुलाब की पंखुड़ियां गिर उठी। परंतु वह समय ऐसा समय था जब लीमा में गुलाब नहीं खिलते। यह एक चमत्कार के रूप में देखा गया और कहते हैं वे लोगों का भी कहना था जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया था, ये कार्य सिर्फ रोज ही कर सकती हैं। रोज जब अपनी कोठरी में प्रार्थना कर रही थी तो एक बार की बात है, उन्हें मच्छर बहुत काट रहे थे। उन्होंने मच्छरों से निवेदन किया कि मुझे मत काटो, मुझे प्रार्थना करने में दिक्कत हो रही। बकायदा मच्छरों ने उनकी आज्ञा मानते हुए सारे के सारे मच्छर दीवार में जा बैठे और उन्हें तब तक परेशान नहीं किया जब तक कि रोज का प्रार्थना खत्म ना हो गया। सन 1615 में डच के समुद्री डाकुओं ने लीमा शहर पे हमला कर दिया। पूरा शहर भयभीत हो गया और डर में कांपने लगा। रोज भागती हुई गिरजाघर गई और गिरजाघर की वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु मेरे शहर को बचाइए। और ऐसा ही हुआ। मौसम अनुकूल होते हुए भी समुद्र में तूफान आया और वो डच डाकुओं का जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। उस दिन से लोग कहने लगे, रोज हमारी ढाल है, वह उसने प्रार्थना की इसीलिए हमारा शहर बच गया है। रोज ने अपने शहर को अकाल के समय बहुत मदद की। उन्होंने लगातार प्रार्थना की। जब 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा हुआ था, रोज ने लगातार प्रार्थना की और प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि 7 दिनों बाद मूसलाधार बारिश हुई। इस 3 साल के अकाल में भी उनके बहुत सारे चमत्कार हैं, जैसे कि रोटियों को बदलना, गुलाबों को रोटी में बदलना। बहुत सारे ऐसे चमत्कार उनके बताए जाते हैं, जिससे उस अकाल के समय उन्होंने गरीब जनता की मदद की थी। ये संत रोज ऑफ लीमा वही संत रोज ऑफ लीमा है जिनके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में संत मार्टिन डी पोरेस के साथ बताया था। मैंने बताया था कि मार्टिन डी पोरेस और संत रोज ऑफ लीमा दोनों दोस्त थे। इनका जुगलबंदी का एक कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, बहुत ही ज्यादा लोगों को खाने की आवश्यकता थी। अकाल पड़ी, किसी के पास कुछ देने को नहीं था। रोज ने अपने गुलाब लाए और मार्टिन डे पोरेस ने प्रार्थना की और गुलाब के फूल रोटियों में बदल गए। इस प्रकार लीमा शहर में 2 संत थे, संत रोज ऑफ लीमा और संत मार्टिन डी पोरेस। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार और उन कार्य उन्होंने लीमा के लिए किया। 31 साल की उम्र में उन्हें भयानक बीमारी लगी। उनका शरीर टूटने लगा, बुखार से पूरा शरीर तप रहा था, शरीर में दर्द हो रहा। और यह दिन था 24 अगस्त 1617। यह दिन वही दिन था जिस दिन रोज ने अपनी आखिरी सांसें ली। 3 महीने तक बिस्तर में पड़े रहने के बाद मरते वक्त वह बोली, यीशु यीशु मेरे दिल में रहिए, और इतना कहकर उनके प्राण निकल गए। जिस दिन संत रोज ऑफ लीमा की मौत हुई, जिस दिन संत रोज की मौत हुई, उस दिन पूरा शहर रोया। उनके जनाजे पे उनके मृत शरीर को देखने के लिए पूरे शहर का जमवाड़ा लग गया। पूरी की भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ तक कि आज भी सब भी उनके मृत शरीर को कंधा देने आए। 3 दिनों तक उनके मृत शरीर से गुलाब की खुशबू आ रही थी। आज भी उनकी कोठरी को सैंक्चुअरी दी संता रोसा को पवित्र माना जाता है। 10 लाख से अधिक लोग आते हैं जो वहाँ प्रार्थना करते हैं। उनकी कोठरी में एक कुआं है, उसमें आज भी लोग चिट्ठी डाला करते हैं। कहा जाता है कि चिट्ठी खुद संत रोज पढ़ा करती हैं और उनकी मन्नतें पूरा किया करती हैं। हर साल 5 लाख से अधिक चिट्ठियां उस कुएं से निकाली जाती है। आज भी वहां 30 अगस्त के दिन
लोग अपने हाथों में लाल रोज लेके आते हैं, लाल गुलाब लेके आते हैं और वे प्रार्थना करते हैं संत रोज के उस कोठरी में, और उस रोज को लेके, उस गुलाब को लेके गरीब मरीज के पास जाते हैं और उन्हें देते हैं। उनका मान्यता है कि इस गुलाब को छूने से वह बीमार ठीक हो जाएगा। 30 अगस्त के दिन छोटी छोटी बच्चियां मिनी संत रोज बनके पूरे शहर में घूमती हैं। आज भी पेरू, परग्वेरे और कोलंबिया में 30 अगस्त को सरकारी छुट्टी दी जाती है, क्योंकि इस दिन एक नहीं 2 संत का पर्व मनाया जाता है, संत रोज ऑफ लीमा और संत मार्टिन डी पोरेस का। दोनों का पर्व दिवस एक साथ मनाया जाता है और वहाँ सरकारी छुट्टी हुआ करती है। एक तथ्य है जिसे कहा जाता है, जब संत रोज ऑफ लीमा का देहांत हुआ था तो उनके कमर में जो 3 सर्कल के सिक्कड़ बंधे थे, जब उसे काटा गया था तो सिक्कड़ पेट के अंदर धंसे हुए थे, जिसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसमें एक ताला लगा हुआ था, जिसे बचपन में संत रोज ने अपने कमर में बांध के उस ताले की चाबी को कुआं में फेंक दिया था। वो चाबी ना मिलने की वजह से लोगों को उस सिक्कड़ ताला को तोड़ना पड़ा, और वो जब सिक्कड़ नहीं खुल रहा था तब डॉक्टरों को बुलाया गया और सिक्कड़ को काट के खोला गया। जब सिक्कड़ खोला गया तो सिक्कड़ इतना धंस चुका था कि उससे खून के फुहारे निकल गए। डॉक्टरों का मानना है कि इतने गहरे में कांटे चुभ जाने के बाद भी संत रोज कैसे जिंदी थी। यह उनका विश्वास और आस्था था जो उन्हें जिंदा रखा था। यह तपस्या नहीं था, परंतु प्रभु यीशु का क्रूस का रास्ता था जो उन्होंने अपने जीवन में किया। 1671 में पोप क्लेमेंट 10वें ने उन्हें संत घोषित किया और वह अमेरिका महाद्वीप की पहली संत है। उनका पर्व दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु पेरू में यह 30 अगस्त को मनाया जाता है। संत रोज ऑफ लीमा संरक्षक संत है पेरू, लीमा, फिलीपींस और दक्षिण अमेरिका की। साथ ही साथ यह संरक्षक संत है बागवानी करने वालों की, जो मरीज चेचक से ग्रस्त है, वो उन लोगों की जिनके माता पिता उन पे शादी का दबाव डाल रहे हैं, उनकी, कढ़ाई करने वाली और दर्जियों की। साथ ही साथ यह संरक्षक संत है उन लोगों की जो फूल बेचते हैं। आज तक हमने बहुतों के संरक्षक संत सुना, लेकिन पहली एक ऐसे संरक्षक संत है जो फूल बेचने वालों की संरक्षक संत है, और साथ ही साथ में जो सिलाई करते हैं, दर्जी हैं, उनकी संरक्षक संत है। संत रोज ऑफ लीमा हमें सिखाती है तपस्या करना अपने आप को तकलीफ देना नहीं है, परंतु तपस्या अगर हम परमेश्वर के प्रेम के लिए करते हैं तो वह हमारे जीवन में कार्य करता है। संत रोज ऑफ लीमा की मृत्यु 31 साल में हो गई थी, परंतु वह 31 साल में वह 100 साल से ज्यादा की तपस्या कर ली थी। हम अपने जीवन काल में कितनी तपस्याएं कर पाते हैं, प्रभु यीशु के प्रेम के लिए ही सही, कितनी तपस्या कर पाते हैं, कितने त्याग कर पाते हैं। आइए आज अपने हृदय को हम जांचें, देखें कि हम परमेश्वर के प्रेम के लिए आज तक में कितनी तक त्याग और तपस्या कर पाए हैं। आज हमने जिस संत की कहानी सुनी वह संत है संत रोज ऑफ लीमा, लीमा शहर के संत रोज, गुलाबों की संत रोज। आज इस संत ने हमें जीवन की एक शिक्षा दी। हम खुद अपने अंतरतम में देखें कि इनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी लागू हो पाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूबसूरती के कारण पीछे रह जाते हैं। बहुत बार रिश्ते के लिए लोग आते हैं और खूबसूरती पे एक लड़की का व्यवहार देखा जाता है। कभी कभी तो लड़कियां काली हैं बोल के उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्हें गोरी लड़कियां चाहिए शादी के लिए। वे लड़कियों के अंदर की खूबसूरती को नहीं देखते, परंतु बाहर के गोरापन को देखते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए या फिर लंबा हट्ठा कट्ठा जिम जाने वाला लड़का चाहिए। आज इस संत की कहानी से हम अपने हृदय को जांचें और हम अपने हृदय को खूबसूरत बनाएं, अपने आध्यात्मिक जीवन को खूबसूरत बनाएं। आइए हम अपने प्रत्येक जन के लिए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए संत रोज ऑफ लीमा से प्रार्थना करें कि वह हमें अपने इस जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करे, हमें त्याग और तपस्या में मदद करे और हमारे हृदय रूपी फूल के बागीचे को हम अच्छे से बागवानी कर पाएं। इस प्रार्थना को करते हुए हम फिर मिलेंगे एक नए संत की कहानी के साथ, एक नई जीवनी के साथ। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे संत रोज ऑफ लीमा और संत मार्टिन डी पोरेस की दोस्ती की कहानियों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक
एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने हृदय में यीशु की प्रेम की बागवानी करते रहिए। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, यीशु की बागवानी में आगे बढ़ते रहिए। सबों को जय यीशु।